सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकेंड तक अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आप थर्ड पार्ट का अध्ययन आज करेंगे। और तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। एक फिगर इस तरीके से बना हुआ है। इसमें ये बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो कोण, भुजा कोण, सर्वांग समता के आधार पर सर्वांग सम हैं। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इन दोनों में जो मालूम है उसको लिखेंगे। तो OB बराबर OC, OB बराबर OC। सर्वांग समता के लिए हमको 3 पॉइंट्स चाहिए। तो OB इज इक्वल्स टू OC इक्वल 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इनको दोनों को हम इक्वल कह रहे हैं, 6 सेंटीमीटर। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल BAO, एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CO या ODC और प्रत्येक 60 डिग्री का है 60 अंश। ये दोनों 60 अंश के हैं, इसलिए बराबर है। एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, 40 अंश के हैं दोनों। तो हमको तीनों पॉइंट मिल गए, 1, 2 और 3। इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तब त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD। सर्वांग समता कौन सी हो गई? ASA, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समता के आधार पर ये सर्वांग सम है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट जो है वो आप स्वयं करेंगे, इसी तरीके का है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं के माप अंकित हैं। भुजा सर्वांग समता से बताइए कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, भुजा सर्वांग समता के आधार पर सर्वांग सम बताना है। तो इसमें देखते हैं, पहला पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें फिगर बने हुए हैं 2। तो ABC और PQR, त्रिभुज AB और C इस प्रकार से, और त्रिभुज PQR इस प्रकार से, त्रिभुज ABC और PQR। इनमें सभी का मेजरमेंट है आपके पास 1.6, 2.4, 1.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसमें 1.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज, अब इसमें ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज भुजा सर्वांग समता के आधार पर सर्वांग सम है या नहीं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में इन दोनों त्रिभुजों की बात है। तो इसमें क्या है? AB बराबर PQ, AB बराबर PQ और बराबर दोनों, यानी 1.6
6 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों बराबर बराबर हैं। BC बराबर QR, BC बराबर QR बराबर ये है 2.8 सेंटीमीटर बोथ, दोनों ये भी और ये भी 2.8 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार AC बराबर PR, AC बराबर PR और बराबर ये है 2.4 सेंटीमीटर। AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। संगत भुजाएं समान हैं तब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। 1 2 3 पॉइंट्स मिल गए, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। सर्वांग समता आपने कौन सी यूज की? भुजा भुजा भुजा। सर्वांग समता के आधार पर सर्वांग सम है। सर्वांग सम, सर्वांग समता यहाँ लिखना चाहिए। सर्वांग समता, भुजा 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 सर्वांग समता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसी प्रकार से इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे है क्वेश्चन नंबर 4 में भी दो पार्ट है। कह रहा है नीचे कुछ त्रिभुजों के युग्म दिए गए हैं, उनकी माप भी अंकित है। संपूर्ण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम है। परिणाम को सांकेतिक भाषा के रूप में लिखिए। तो फर्स्ट पार्ट में है इस तरीके का फिगर बना हुआ है। PQRS, ये P है, ये QR और S, तो ये थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा हो गई इसकी, ऐसे P ये हो गया PQRS, और ये कोण इस कोण के बराबर है, 90 डिग्री दोनों हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री। और ये 3.2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक। और ये नीचे है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इन दोनों तक त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है, लेकिन RHS के अकॉर्डिंग बताना है। तो त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR और त्रिभुज SQR में, इन्हीं दोनों में बताना है। तो PQ बराबर यानी PQR जो त्रिभुज है उसके पार्ट हम इधर लिखेंगे, त्रिभुज SQR के पार्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो PQ बराबर SR बराबर 2 सेंटीमीटर की दोनों हैं, इसलिए 2 सेंटीमीटर हो गया। अब एंगल QPR, एंगल QPR बराबर एंगल QSR और बराबर 90 अंश, दोनों 90 अंश के हैं। तो राइट एंगल हो गया। अब हाइपोटेन्यूस की बात करना है, तो QR कॉमन है, QR बराबर QR, ये है कॉमन, उभयनिष्ठ
और यही है आपका हाइपोटेनियस एच। तो 3 पॉइंट मिल गए, तीनों के आधार पर देखिए, एक तो आधार मिल गया, फिर समकोण त्रिभुज मिल गया, फिर कर्ण भी मिल गया। तो तब त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज SQR। अब सर्वांग समता कौन सी? RHS, सर्वांग समता के आधार पर ये सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी, इसका सेकेंड पार्ट आप कर सकते हैं, करेंगे, सेम है। आपका कोर्स भी ये हाफ ईयरली का समाप्त हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में